चलिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम लीगल सोसाइटी ऑफ इंडिया में करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 हमारा एनसीईआरटी की हिस्ट्री का हम कर रहे हैं। मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये थर्ड वीडियो है जो कि चैप्टर 3 से शुरू हो रही है। तो क्या बोलता है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। अब भाई गैदर करने से उगाने तक की जर्नी इसमें हम देखेंगे। शुरू करने से पहले गाइज मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और सीख पाएँ। ये सीरीज़ ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं 6 to 12 वो भी पढ़ देख सकते हैं सीरीज़ को, क्योंकि मैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत रेलेवेंट होती है, बहुत जेन्युइनली ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को आराम आराम से धीरे 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 ख़त्म करता जाऊँगा आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं। अब बोलता है न्यूनोस लंच। तो न्यूनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉइल्ड राइस, स्क्वाश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट। अब भैया इतनी सारी चीज़ें खा रही थी। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वाश, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food has been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of school trip. It was hot and spicy. Why was that so? अब देखो भैया, ये लड़की खाना खा रही है, पम्पकिन खा रही है, ठीक है, कद्दू जिसे हम कहते हैं, स्क्वाश, राइस, बॉइल्ड राइस, बीन्स, मीट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खा रही है। और ये सब्जियां जो हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये भैया इनके घर के पीछे बगीचे में ही उगाई जाती हैं। जो छोटा सा गार्डन प्लॉट है उसमें उगाते हैं, इसकी ग्रैंड मदर वगैरह उगाती हैं। अब इसको याद है कि जब ये मध्य प्रदेश ट्रैवल कर रही थी तब खाना थोड़ा डिफरेंट था उधर, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। अब ऐसा क्यों है, अब इस बारे में और जानते हैं। Variety of foods. Today, most of our foods, such as fruits, vegetables, grains, milk, meat, comes from plants that are grown and animals that are reared. अब देखिए, साफ सी बात है, आज की डेट में हमारा ज़्यादातर खाना जो है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, ग्रेन्स हो, मीट हो, ये सारा का सारा जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, दैट आर ग्रोन, या एनिमल्स जिनको रेयर किया जाता है, मतलब चराया जाता है, रखा जाता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। ये तो हमें पता ही है कि भैया चावल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, खड़ा पानी चाहिए होता है ना, हमेशा खड़ा रहे पानी। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। अब साफ सी बात है यार, जहाँ बारिश ही नहीं होती वहाँ पे व्हीट और बार्ले तो उगा पाओगे, राइस थोड़ी ना उगा लोगे, चावल नहीं उगेगा। Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry hilly environments. अब जहाँ पर आपका रेगिस्तान का एरिया हो, है ना, हिली हो, ठीक है, वहाँ पे क्या सर्वाइव करेगा भैया? वहाँ पे आपकी गोट वगैरह, शीप गोट वगैरह ज़्यादा सर्वाइव करेंगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी गाय भैंस इतनी नहीं मिलेगी आपको, है ना, तो वहाँ पर शीप और गोट ज़्यादा सर्वाइव करेगी ऑब्वियसली। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, विमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। साफ सी बात है, आदमी और औरत हमेशा अपना खुद का खाना तो प्रोड्यूस नहीं करते थे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग देखते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। अब भाई क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज हो रहा था, ये हमने देखा 12,000 साल पहले से क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज होना शुरू हुआ। तो जैसे ही आपका पेलियोलिथिक पीरियड ख़त्म होता है, जो कि 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक का था, उसके बाद 12,000 साल पहले, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, गर्म होने लग गया, जिस वजह से ग्रासलैंड उग गए, है ना। तो वहां से हमें सारी की सारी चीजें समझ आई कि भैया हाँ, खाना वाना उगना शुरू हुआ। तो बोलता है वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज वाज चेंजिंग एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। सही बात है, जब ग्रासलैंड होने लगे तो भाई बाय चांस लोगों को उगी उगाई वीट बार्ले मिली होगी, उसके बाद लोग उसे स्टोर करने लग गए और फिर उसके बीजों को यूज़ करके खुद उगाना सीख लिया, है ना। Men, women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, फिर कहता है fell on the grounds and new plants sprouted from them। अब देखो भाई, देखा होगा उन्होंने कैसे कि भैया बीज गिरते हैं ग्राउंड पर और कैसे भाई उससे नए प्लांट उगते हैं। उसी तरह एडिबल पार्ट, जो मतलब खाने योग्य पार्ट है प्लांट का, वो कौन सा है उन्होंने देखा होगा, है ना। आगे देखते हैं। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen। साफ सी बात है भैया, प्लांट को बचाना शुरू किया होगा एनिमल से, बर्डों से, ताकि सीड ग्रो कर पाए, राइप कर पाए, पक पाए।
इन दिस वे मेनी पीपल बिकेम फार्मर्स, ऐसे ही बहुत लोग फार्मर बने। विमेन, मेन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। साफ सी बात है भैया, पालतू बनाने के लिए, टेम करने के लिए, कब्जे में लेने के लिए खाना देना पड़ता है एनिमल को अपने शेल्टर के पास। तो वहाँ पे टेम करने के लिए आदमी, औरत और बच्चों ने अट्रैक्ट किए होंगे एनिमल्स को, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। सही बात है, वाइल्ड एंसेस्टर हुआ करता था डॉग का, एक तरीके की वुल्फ ही होती थी, वुल्फ की प्रजाति थी जिसको सब में पहले टेम किया गया। लेटर पीपल इंकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grasses। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स थे? पहले तो भैया डॉग था, उसके बाद जो रिलेटिवली जेंटल थे, मतलब हमें हार्म नहीं करते थे, वो कौन थी? शीप, गोट और कैटल। भाई मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं। उसी तरह सुअर, पिग, ये आपके हर्ड्स में रहते हैं। हर्ड्स का मतलब क्या होता है? झुंडों में रहते हैं, ठीक है। ये भी झुंड में रहते हैं सबके सब। तो और क्या खाते हैं? घास खाते हैं। Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they became herders। अब इसी तरीके से ये herders बन गए थे, क्योंकि बाकी एनिमल से बचाते थे इनको। Can you think of any reason why dog was perhaps the first animal to be tamed? रीज़न क्या हो सकता है भैया? पहली मित्रता, पहला डॉग तो भाई क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट एनिमल है और क्या कहते हैं, हंटिंग में काम आता था, तो इसलिए इसको टेम किया होगा, यही रीज़न रहा होगा। डोमेस्टिकेशन देखते हैं, हम डोमेस्टिकेशन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। बोलता है डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट, ठीक है, पौधे उगाते हैं, ग्रो प्लांट्स, एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और आपकी जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके बारे में उनको देखभाल करते हैं। वेरी ऑफर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडर्ड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखा गया है ऐसे पौधे और जानवर जो लोगों के संपर्क में आते हैं या लोगों की रख रखाव में होते हैं, वो जंगली जानवरों से और जंगली प्लांटों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ उनका एक सिस्टम बैठता है ना। तो जंगली प्लांट और क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, घर में उगाया हुआ प्लांट डिफरेंट होता है। उसी तरीके से एनिमल्स, घर वाले, ठीक है, जिन्हें वो टेम किया गया, वो डिफरेंट होंगे जंगली जानवरों से। This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield larger size grain and have strong stalks, capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। अब देखो भैया, फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि लोग जो हैं ऐसे प्लांटों को चुनते हैं कि भैया जिनमें डिजीज़ ना लगे, बीमारियां ना हो, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो। उसी तरह जो ग्रेन हो वो बड़ा हो, ठीक है, जो उनके स्टॉल्क्स हैं, जो मतलब जो उनको पकड़ के रखता है ग्रेन को, वो स्ट्रॉन्गर हो, ताकि वो भार संभाल पाए पके हुए दाने का, ठीक है। तो ऐसी सीड को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, और इन सीड्स को यूज़ किया जाता है फर्दर ग्रो करने के लिए, सेम क्वालिटी ऑफ प्लांट। अमंग एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। साफ सी बात है, जो जेंटल हो उन्हीं को रखोगे ना, कहीं आप ही पे हमला कर दे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब देखो भैया, जो दांत के साइज और हॉर्न के साइज होंगे वो अलग होते हैं एज कम्पेयर टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स के ज़्यादा बड़े दांत हैं, लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के उतने बड़े दांत नहीं होते। लुक एट टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब देखो भैया, वाइल्ड पिग का यही दांत होगा और डोमेस्टिकेटेड वाले का ये होगा। ये छोटे से दांत हैं, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगैन अराउंड 12,000 साल अगो। देखो, पेलियोलिथिक पीरियड खत्म होते ही शुरू हो गया था ये। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब देखो भैया, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ना आज शहरों में, गाँव में, देहात में, जंगल में नहीं, शहरों में, गाँव में, देहात में, वो सारे के सारे डोमेस्टिकेशन के कारण ऐसे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। तो सब में पहले पौधे जो थे जो डोमेस्टिकेट हुए थे वो वीट था और बार्ले था, ठीक है। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट्स। अब भी जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो थे आपके शीप और गोट, ठीक है, भेड़ बकरी। आगे देखते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ क्या बोलता है।
इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. सही बात है, कुछ समय तो लेता ही है भैया प्लांट को अगर सो करोगे. दे मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. कई बार तो ईयर्स ले लेता है, वीक, मंथ्स और ईयर्स. वेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. अब देखो भैया, जब तक प्लांट ग्रो नहीं हो जाता तब तक तो जानवर, जंगली जानवर, बर्डों को भगाओगे, पानी डालोगे, वीडिंग करोगे. मतलब वीडिंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वीड्स उग जाती हैं, एक्स्ट्रा जो अनवांटेड क्या कहते हैं, प्लांट्स के अगल बगल में अनवांटेड भी प्लांट्स उग जाते हैं कुछ, तो उनको निकाल के बाहर करना पड़ता है, वरना वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट चूस लेंगे. तो वाटरिंग करते हो, वीडिंग करते हो, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जब तक ग्रेन पूरा का पूरा उग ना जाए, और उस ग्रेन को फिर केयरफुली यूज़ भी करते हो. As grain had to be stored for both food and seed, people have to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. Do you think hunter-gatherer would have made and used pots? Give reasons for your answer. अब देखो भैया, यहाँ पर क्या क्लैरिटी के साथ बोल रहा है कि भैया जब एक बार खाना आ गया, फूड आ गया, तो उसको स्टोर करके रखना है लंबे टाइम तक के लिए. ठीक है, तो ये बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाने लग गए, बास्केट्स बनाने लग गए. कई बार तो ग्राउंड में गड्ढा खोद के रखते थे. ठीक है. स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली. सही बात है, मल्टीप्लाई नेचुरली. बिसाइड्स, इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड. सही बात है भैया, दूध भी देते हैं जानवर, बिल्कुल देते हैं जब भी रिक्वायर्ड हो. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब साफ सी बात है, जिनको रेयर किया जाता है, ठीक है, पाला जाता है, उनको आप कह सकते हैं कि एक तरीके का स्टोर ऑफ फूड है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other things that could have been obtained from animals? What are the animals used for today? देखो भैया, और क्या चीज़ें थी? खेती करवाते थे, लेबर करवाते थे एनिमल से, और क्या, फूड के अलावा, और प्रोटेक्शन भी देते थे एनिमल्स. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्ड्स. अब देखते हैं. टर्न टू पेज 14, मैप 2. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्ड्स. They are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in the present day Kashmir and in the east and the south India. अब यहाँ पर क्या बोलता है, पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं. अब देखिए, पेज नंबर अभी 24 पे हूँ मैं, अब मैं 14 पे आ रहा हूँ. देखते हैं क्या बोल रहा है. इसमें कह रहा है ब्लू डॉट. अब देखो यार, ये ब्लू डॉट सा है, ठीक है, ये ब्लू डॉट है. इसका कलर जो है वो कुछ खास ब्लू तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ब्लू डॉट वाली बात. अब ब्लू डॉट है को यहाँ पे दिख रहा है, ब्रह्मगिरी हिल्स में ब्लू डॉट दिख रहा है, आदि या आपका आदि चलानूर में दिख रहा है मुझे ब्लू डॉट. ठीक है, और तो मुझे कहीं ब्लू डॉट दिखा नहीं. मेहरगढ़, बुर्जा होम, ये सारी जगहों पे ब्लू डॉट नहीं है, सिर्फ इन 2 जगहों पे ब्लू डॉट मुझे दिख रहा है, जो कि अगर ब्रह्मगिरी हिल्स है और आदि चनालूर है. अब वापस आ जाते हैं पेज नंबर 28 पे. क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है. Each mark a site where the archaeologists have found evidences of early farmers and herders. They are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest and present day Kashmir, in the east and the south India. ठीक है, होंगे. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and bones. अब भाई साइंटिस्ट जो हैं वो प्लांट्स एंड बोन्स को देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्नट ग्रेन. अब सब में ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, बर्नट ग्रेन्स, जले हुए ग्रेन्स भी मिलते हैं. देयर दैट दीज मे बी बर्नट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस. हो सकता है ये एक्सीडेंटली बर्न हो या ऑन पर्पस हो. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो आपके एविडेंसेस हैं, अर्ली एविडेंसेस जो आपके हर्डर्स और फार्मर्स के हैं, ये सारे सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलते हैं, और सब में ज़्यादा मिलते हैं आपको प्रेजेंट डे कश्मीर में और साउथ इंडिया में. ठीक है. उसके बाद आप ये भी समझ पाइए कि टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी क्या करते हैं, एविडेंसेस ऑफ प्लांट और एनिमल बोन्स. ठीक है.
these may have been burnt accidentally or purpose. सही बात है. Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. ये identify कर सकते हैं bones of different animals also. तो कहता है look at the table below to see where the evidence of grain and bones of domesticated animals have been found. अब देख रहे हैं भैया नीचे की टेबल में कहाँ bones और domesticated animals मिल रहे हैं. चलिए पहला देखते हैं वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल. कहाँ मिला भैया? मेहरगढ़ में मिला है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. अभी साइट पर चला जाऊंगा 1 सेकंड में, ठीक है, पर यहाँ रखो, यहाँ याद रखो मेहरगढ़ है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. वहाँ आपको मिलता है वीट, बार्ले, शीप, गोट और कैटल. तो मेहरगढ़ में क्या क्या मिल रहा है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में? आपका साइट थी है वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल. ठीक है. अब कोलदीवा, कोलदीवा प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. कोलदीवा में आपका मिलता है कोलदीवा बोल लो या कोलदीवा बोल लो, ठीक है. तो कोलदीवा में आपका मिलता है राइस, चावल मिल ही रहे हैं. फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स, बस राइस और फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स. ऊपर आपकी वीट, बार्ले, शीप, गोट मिल रही है, वीट मिल रही है, राइस नहीं मिल रही. मतलब लेफ्ट साइड पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पानी की कुछ कमी रही होगी तभी राइस नहीं मिली, है ना. वीट, बार्ले मिल गई. राइस आपकी मिली कोलदीवा में, उत्तर प्रदेश, गंगा के पास है, पानी का सेंस बनाता है. महागारा जो कि आपका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है. फिर आपको वहाँ पे राइस और कैटल मिल रहा है. यहाँ पे ब्रोन फ्रैगमेंटेड एनिमल बोन्स, मतलब बहुत सारे एनिमल के बोन्स मिले हैं और राइस मिला है. उसके बाद राइस और कैटल मिली है. हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, ठीक है, हूफ मार्क्स भी हैं क्ले सरफेस पे. बट इन शॉर्ट यहाँ पे महागाड़ा में और आपका कोलदीवा में जो कि यूपी की साइड है, वहाँ आपको राइस मिला और एनिमल बोन्स मिली है और कैटल के बोन्स मिले होंगे. वापस देखते हैं वीट और लेंटिल, वीट और लेंटिल. तो ये आपका मिला है गुफकराल, ठीक है, गुफकराल प्रेजेंट डे कश्मीर में. तो वीट मिला है और लेंटिल मिला है. वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफलो. बुरज़ाहोम प्रेजेंट डे कश्मीर. तो कश्मीर में बुरज़ाहोम में और गुफ्काल में, ठीक है, गुफकराल में आपका वीट और लेंटिल मिला है. यहाँ पे वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफलो सब मिला है, ठीक है. ऊपर शीप बफलो नहीं मिला था, ठीक है, गुफकराल में. फिर आपका आता है वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफलो, ऑक्स, चिरंद प्रेजेंट डे बिहार. अब यहाँ पे चिरांद प्रेजेंट डे बिहार में आपका ये सब आपको मिल रहा है. वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफलो, ऑक्स सब मिल रहा है, पर आपको राइस नहीं मिल रहा है. हैरानी की बात है क्योंकि बिहार में भी गंगा नदी लगती है, लेकिन चिरंद की साइड नहीं लग रही होगी. पर राइस मिलनी चाहिए थी लेकिन राइस नहीं है. कोई बात नहीं, अपवाद होता है, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं. तो चिरंद में देखिए आपको कहीं नहीं मिल रही है राइस, वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले और बफलो ऑक्स. फिर आपका मिलेट है, कैटल है, शीप, गोट, पिग. ये आपका हलूर में प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में. अब हमने हलूर देखा है, हलूर प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है. वहाँ आपका मिलेट मिला था, कैटल मिला था, शीप, गोट, पिग सब मिल रहे हैं, ठीक है. फिर आपका ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग. ये आपका पयमपल्ली प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में. तो हलूर आंध्र प्रदेश में और पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में आपको मिलेट कैटल दोनों मिला. यहाँ ब्लैक ग्राम, शीप, गोट, पिग था ऊपर. यहाँ पे शीप और पिग था, गोट नहीं. ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप और पिग. वहाँ पे गोट भी थी, ठीक है. अब ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आपको ग्रेन और बोन्स मिली हैं. अब देखो एक बार देख लेते हैं सारा. मेहरगढ़ देख लिया, गोटदीवा देख लिया, महागाड़ा देख लिया, गुफकराल देख लिया, बुरज़ाहोम देख लिया, चिरंद देख लिया, हलूर देख लिया, पयमपल्ली देख लिया, ठीक है. बस इन दोनों में याद रखना लेंटिल जो है वो कॉमन है दोनों में. यहाँ पे लेंटिल कॉमन है, आपको दिख रहा होगा लेंटिल बहुत कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, है ना. जबकि सब में लेंटिल नहीं है, लेंटिल इन्हीं दोनों में है, ठीक है. ग्रीन ग्राम तो चिरंद में मिल ही रहा है, ग्रीन ग्राम इधर भी मिल रहा है. यहाँ ब्लैक ग्राम था जो कि बड़ा ही अनकॉमन चीज़ है, ब्लैक ग्राम, ठीक है. अब ज़रा ऊपर आते हैं 14 पे एक बार और सारी जगहें देख लेते हैं. चलिए, हमने ऊपर देखा गोलदीवा और महागढ़ा यूपी में है, चिरंद आपका बिहार में था,
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने देखी। बुर्जा होम देखा हमने, ठीक है, गुर्फ काल नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, गुफ कराल यहाँ पे नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा, बुर्जा होम मेंशन कर रखा है। मेहरगढ़ तो चलो समझ आता है, यहाँ पे आपका वीट और बार्ले मिला था, है ना, याद है। फिर आपका हलूर आंध्रा में, पयमपल्ली, हलूर और पयमपल्ली आंध्रा में, दोनों के दोनों, ठीक है, इनके बारे में मेंशन था। बस मेरे हिसाब से हमने सारे के सारे कवर कर दिए। तो ये सारी साइट्स हैं जहाँ पर चीज़ें हमें दिखी हैं, मिली हैं। आइए वापस चलते हैं, पेज नीचे वाले पे आ जाते हैं, 25 पे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 26 के ऊपर। कहता है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस at some sites. For instance, in Burza home, present day Kashmir, people built pit houses. अब भैया pit houses थे बुर्जा होम में, मतलब ज़मीन में डग कर रखा होगा, तो pit houses which were dug into ground with steps leading into them. अब भैया सीढ़ियाँ थी जो नीचे तक जा रही थी, और pit house होते थे बुर्जा होम में, ठीक है। These many have provided shelter in cold weather. अब ये shelter दे रहे थे cold weather में. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts. अब भाई cooking जो आपकी huts थी वो थी, मतलब जो खाना बनाने की जो रहती होगी, ठीक है, छोटे छोटे वो होते हैं अर्दन खाना बनाने का जो कुकिंग के वो रहते हैं आपके चूल्हे मिट्टी के, वो मिले हैं, अंदर भी मिले हैं हट के और बाहर भी मिले हैं। विच सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल यूज टू कुक फूड आइदर इनसाइड और आउटसाइड, तो या तो इंडोर बनाते थे या आउटडोर बनाते थे। अब बोल रहा है ड्रॉ पिट हाउस। ड्रॉ पिट हाउस क्या भैया, पिट में ज़मीन में गड्ढा खोद के बना लो, और क्या है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। अब भाई स्टोन टूल्स भी मिले यहाँ से। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नियोलिथिक। अब भाई स्टोन टूल्स मिले हैं और ये नियोलिथिक कहलाते हैं क्योंकि पेलियोलिथिक टूल से अलग थे, ठीक है। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब भाई इनको पॉलिश किया गया था ताकि फाइन कटिंग एज मिले, तो कटिंग एज जो मिले वो फाइन मिले, इसलिए इनको पॉलिश कर दिया जाता था, ठीक है। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब भाई जो मोटार्स थे और पेस्टल्स थे उनको यूज़ किया जाता था पीसने के लिए ग्रेन्स को, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसेस। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज भी यूज़ किए जाते हैं सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, है ना, देख लो। At the same time, tools of Paleolithic type continued to be made and used. अब Paleolithic type के टूल तब भी यूज़ किए जा रहे थे। And remember, some tools were also made of bones. कुछ टूल्स बोन के भी बने हुए थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, न्यू स्टोन टूल्स, कंपेयर दीज विद टूल्स ऑन पेज नंबर 13। ज़रूरत ही नहीं है। कैन यू स्टिल सी सिमिलैरिटी डिफरेंसेस? भैया सिमिलैरिटीज़ तो बहुत है, लेकिन ये नियोलिथिक टूल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन ये छोटे थे, ठीक है, कंपेरेटिवली। मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत तरीके के मिट्टी के घड़े मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अब ये डेकोरेटेड भी मिले हैं और यूज़ किए जाते थे स्टोरिंग के लिए चीज़ों को, ठीक है। पीपल बेगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, लेंटल्स, एंड दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। अब भाई ये तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी डाइट, और लोग इसमें खाना पकाते भी थे। बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। तो भाई देखो कॉटन भी उगाने लग गए थे, तो कॉटन को यूज़ करके ये क्लॉथ बनाने लग गए थे, ठीक है। अब ये जार था जिसमें चीज़ें स्टोर की जा रही थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? अब नॉट क्वाइट। अब भाई क्या हर जगह सेम चीज़ हो रही थी? ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मेन एंड वीमेन स्टिल कॉन्टिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कुछ जगह तो आज भी, उस समय में भी हर्डिंग और क्या कहते हैं गैदरिंग ऑफ फूड था, हंट करना, ठीक है, और कई जगह फार्मिंग होने लग गई। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। कई बार दोनों ही करते थे, कभी हंटिंग गैदरिंग का काम भी कर रहे हैं, कभी उगाने का भी काम कर रहे हैं। अब डिफरेंट काम डिफरेंट सीजन्स में किया जाता था। वॉट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? अब बाकी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस का क्या? वॉट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस तो बोलता है
Archaeology does not tell us differently about these scholars have studied. Archaeology does not tell us differently about these. Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. They have also studied the lives of herders. Many of these farmers and herders live in groups called tribes. Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. आज की डेट में भी कस्टम और प्रैक्टिसेस सेम ही हैं, कुछ खास बदले नहीं है. ट्राइब्स कहते हैं, तो ट्राइब्स यूजुअली 2 और 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेज. तो 2 या 3 जनरेशन अगर एक साथ रहने लग जाए किसी स्मॉल सेटलमेंट में या विलेज में, तो उसको आप ट्राइब कह देते हैं. 2 से 3 जनरेशन जहां एक साथ रहने लग जाए. मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब. अब भाई ज़्यादातर फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है और इनका ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्राइब कहलाएगा. मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग. सही बात है. मेंबर्स जो होते हैं ट्राइब के वो फॉलो करते हैं ऑक्यूपेशंस जैसे कि हंटिंग हो, गैदरिंग हो, फार्मिंग हो, हर्डिंग हो, फिशिंग हो. यूजुअली विमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स. तो यही काम करती हैं औरतें यूजुअली, कि भाई ट्राइब्स में क्या करती हैं? एग्रीकल्चरल का भी काम करती हैं, ग्राउंड प्रिपेयर करती हैं, सो सीड करती हैं, ठीक है, सीड सोइंग करती हैं, ग्रो करती हैं प्लांट्स को, हार्वेस्ट भी करती हैं ग्रेन्स को. चिल्ड्रन ऑफन लुक फॉर प्लांट्स ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम. बच्चे क्या करते हैं? प्लांट्स की देखभाल करते हैं, जानवर और पंछियों को उड़ा देते हैं जो उन्हें खा सकते हैं. वुमेन ऑल्सो थ्रेश हस्क एंड ग्रिंड ग्रेन्स. औरतें ये काम भी करती थी, थ्रेशिंग का काम भी करती थी, हस्क भी करती थी, थ्रेशिंग, ठीक है, हस्क और ग्रेन ग्राइंड करती थी. Men usually led large herds of animal in search of pastures. आदमी क्या करते थे? बहुत बड़े बड़े जो हर्ड्स थे, ठीक है, जानवरों के झुंड ले जाते थे पैस्चर्स ढूंढने के लिए. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स. बच्चे जो थे वो छोटे से फ्लॉक्स को देखभाल करते थे. द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मेन एंड विमेन. तो जानवरों की साफ सफाई, उनका दूध निकालने का काम ये दोनों आदमी औरत करते थे. बोथ विमेन एंड मेन मेक पॉट्स, बास्केट्स, टूल्स एंड हट्स. अब बोथ आदमी और औरत क्या बनाते थे? पॉट्स बनाते थे, ठीक है, मिट्टी के घड़े बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, ठीक है, आपके औजार बनाते थे, हट्स बनाते थे. दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स. ये काम भी किया करते थे उस टाइम पे. कहता है सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर्स. कुछ को लीडर देखा जाता था. दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड और यंग, ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ओल्ड विमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. जो बुढ़ी औरतें थी उनको उनके विजडम और एक्सपीरियंस के लिए रिस्पेक्ट किया जाता था. ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज एंड पेंटिंग्स. अब ट्राइब की जो होती हैं उनकी खुद की बड़ी ही रिच और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं. उनकी खुद की लैंग्वेज है, म्यूजिक है, स्टोरीज है, पेंटिंग है. दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. इनके खुद के भगवान भी होते हैं, ठीक है, देवी देवता होते हैं. वट मेक्स ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर सोसाइटीज? यू विल बी स्टडिंग अबाउट इट इन दैट लैंड. Forest, grass and water are regarded as wealth of the entire tribe and everybody shares and uses these together. अब देखो ट्राइब को अदर सोसाइटीज से कैसे डिफरेंट हो जाता है? ऐसे डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि ये लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वाटर को सबका, पूरी ट्राइब का वेल्थ समझते हैं और सबको इसको यूज़ करता है एक साथ. देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर. दोनों के बीच में कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा कहता है अ क्लोजर लुक. पहली बात, ए लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. जीना और मरना मेहरगढ़ में. अब बोलता है फाइंड मेहरगढ़ इन मैप 2. हमने देखा पाकिस्तान में लेफ्ट साइड पे मेहरगढ़ था. दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन. ये जो साइट है ये फर्टाइल प्लेन में है, ठीक है. याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है मेहरगढ़. तो दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट टू इनटू ईरान. Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and reared sheep and goat for the first time in that area. तो यहाँ पर मेहरगढ़ जो था वो probably one of the place है जहाँ पे men and women learn to grow barley and wheat. एक सेकेंड यार, मेहरगढ़ में बोल रहा है ये बोलान पास के पास है जो ईरान में घुसता है.
तो फिर हमारी जो सोच है कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक बार वापस नज़र मारते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आपका आ गया मित्रों राजस्थान, है ना, ये दिख रहा होगा राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के इस साइड पूरा का पूरा पाकिस्तान पड़ता है, और मेहरगढ़ जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है ना, यहाँ पे पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के लेफ्ट में तो आपका आएगा, साफ सी बात है, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से लगकर ही आपका ईरान आ जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलान पास के पास होगा जो ईरान की तरफ रूट भी जा रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए, मेहरगढ़ यूजुअली तो आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे ही है, यहाँ पे कहीं ये पड़ रहा है, ठीक है। तो राजस्थान के बिल्कुल टिप के बिल्कुल सीधे में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो आइडिया था वो गलत नहीं है, लेकिन ये बोलान पास के पास है जब ये बता रहा है, तो उस चीज़ को बस याद रखेंगे, और क्या, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ। देखिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार ऊपर जाकर चेक कर ले रहा हूँ, है ना, ताकि हमें टेंशन ना हो। तो नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, मेहरगढ़ was probably one of the places where women and men learn to grow barley। अब देखो, मेहरगढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी औरत ने सीखा है कि कैसे उगाएंगे हम बार्ले, वीट और रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो इसी एरिया में पहली बार वीट उगाना, रेयर करना शीप को, गोट को, ठीक है, बार्ले ग्रो करना, वीट उगाना पहली बार यहाँ पे सीखा था, और ये 8000 साल पुरानी बात है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये सब में पुराना विलेज है जो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब विलेज है, विलेज, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। विलेज का सब में डिस्टिंक्ट फीचर क्या है एक विलेज का? वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? फूड प्रोडक्शन ही करते हैं। तो गांव उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, कॉमन। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level। अब भाई जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एस्केवेट किया, खुदाई करी उस जगह पर, उनको एविडेंस मिले कि एनिमल बोन है फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल। दीज इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। भाई डियर, पिग, वाइल्ड एनिमल्स, डियर, पिग जैसे मिले, इनकी बोन्स मिली है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने एस्केवेट करा है मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम अर्लीस्ट लेवल्स, अर्लीस्ट लेवल पे बहुत तरीके की मिली हैं, और दीज इंक्लूड्स एनिमल बोन्स ऑफ किनकी? आपकी किसकी मिली है? डियर और पिग की मिली है। फिर कहता है इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। अब लेटर लेवल्स में शीप और गोट मिला, तो शुरुआत में तो डियर और पिग मिला, जिससे आपको लग रहा है कि भैया हंटिंग कर रहे होंगे। फिर इनको शीप और गोट मिला, भेड़ बकरी मिली, मतलब रेयरिंग शुरू कर दी होगी। एंड स्टिल लेटर लेवल कैटल बोन्स आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन, कैटल बोन्स भी मिली, गाय भैंस की, ठीक है। सजेस्टेड दैट दिस वॉज द एनिमल दैट वॉज जनरली केप्ट बाय द पीपल। अब इससे समझ आता है कि ये जो एनिमल था वो लोगों के पास रहे होंगे। तो एनिमल बोन्स मिली हैं अर्लीस्ट लेवल से, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की मिली है, डियर, पिग की। फिर लेटर लेवल्स में, मतलब बाद में सालों में, हमने देखा शीप और गोट मिला, और फिर बाद के सालों में हमें कैटल की बोन्स मिलने लगी। अब अर्लियर एंड लेटर लेवल्स यहाँ पर समझा रहा है। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट द एक्सकेवेशन साइट, हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज लेटर? साफ सी बात है, क्या पता चलेगा कौन सा लेवल अर्लियर है, कौन सा लेटर है? आपको कैसे पता चले? तो लुक एट द इलस्ट्रेशन। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन फ्लैट लैंड, लेयर 4। साफ सी बात है, लेयर 4 पे रहना शुरू कर दिया होगा पहले, ठीक है। ओवर द ईयर्स द सर्फेस विद ग्रेजुअली राइज, सही बात है, ग्रेजुअली राइज किया, 3 पे आ जाएंगे। बिकॉज पीपल डिस्कार्डेड वेस्ट मटीरियल एंड जनरली स्टेड एंड रीबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस, सही बात है। आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंड, एक तरीके का माउंड बन गया, है ना, एक तरीके का टीला सा ऊपर बन गया। सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंड इज जनरली फ्रॉम द लेटर टाइम। तो सब में ऊपर जो माउंड में मिला वो लेटर टाइम है, और सब में नीचे मिला वो सब में पुराना टाइम है। तो लेटर टाइम दैन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ द माउंड विच इज ओल्डर। तो इनको इस लेवल पे मिली होंगी डियर, और मतलब क्या कहते हैं, डियर वियर की बोन यहाँ पे मिली होंगी। फिर इधर आते 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 इनको यहाँ से डियर की बोन मिलने की बजाय यहाँ पे इनको शीप और गोट की मिलने लग गई, फिर शीप और गोट, फिर शीप और गोट। तो इन लेवल से ये पता चला कि पहले तो भैया डियर वियर मिला होगा, तो सबसे बात है ये पहले हंटर गैदरर होंगे, उसके बाद धीरे 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 रेयरिंग शुरू कर दी होगी, स्थान अपना बदलना बंद कर दिया होगा, हंटिंग करना छोड़कर इन्होंने रेयर करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक।
बोलता है अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। देखो भैया मेहरगढ़ में क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं। बुरजा होम में क्या था, पिट थे जिसमें लोग रह रहे थे। मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, देखो स्क्वायर हाउसेस हैं, रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं, ठीक है। 4-4 कमरे के मकान है भैया प्रॉपर, आज भी ऐसे ही बनते हैं। ईच हाउस हैड 4 और more कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब यहाँ पे ग्रेन्स रखे हैं, स्टोरेज सा लग रहा है, ये भी स्टोरेज का लग रहा है, यहाँ पे रह लोगे, है ना। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. सही बात है, जब लोग मरते हैं तो उनके दोस्त और मित्र रिस्पेक्ट देते हैं. People look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. अब लोग उनकी केयर करते थे उनके मरणोपरांत भी, ये सोचते हुए कि यार मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी होगी. Burial is one such arrangement. बरियल एक तरीके का अरेंजमेंट है. Several burial sites have been found at मेहरगढ़. बहुत सारी burial sites मिली हैं मेहरगढ़ में, ठीक है. In one such instance, the dead person was buried with goat, which was probably meant to serve as food in the next world. अब देखो गोट के साथ इसको डाल दिया यहाँ पे मरे हुए को, ताकि भैया फूड मिले नेक्स्ट बर्थ में, ठीक है. यहाँ पे आपको हाउस दिख रहा है मेहरगढ़ में, और ये आपको दिख रहा है बरियल मेहरगढ़ का. कह रहा कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट. पता नहीं भैया, गोट का स्केलेटन ये और ये लग रहा है मुझे, ये तो आदमी का स्केलेटन है, बाकी तो सब गोट ही होगा. अब कहता है क्लोजर लुक, बी पोर्शन कह रहा है. दाओ जाली हार्डिंग, दाओ जाली हार्डिंग में क्लोजर लुक. दाओ जाली हार्डिंग हमने देखा था, असम की साइड था, राइट साइड पे था. पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं वापस, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं. चलते हैं वापस पेज नंबर 14 पे. दाओ जाली हार्डिंग असम की साइड, ये रहा भैया दाओ जाली हार्डिंग आपका, ठीक है. ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है. हम लोग जितनी बार देखेंगे उतनी बार हमें क्लियर होगा, इसलिए मैं बार बार वहाँ पहुँच जाता हूँ. तो क्या बोलता है, फाइंड दाओ जाली हार्डिंग, जो कि हमने देख लिया. दिस इज द साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा वैली. सही बात है, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास है. क्लोजर टू रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार. चाइना और म्यांमार में घुस सकते हो दाओ जाली हार्डिंग से. हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड. भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ मिला क्या, दाओ जाली हार्डिंग में मिला क्या, ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास चाइना म्यांमार में घुस सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे मोटार और पेस्टल्स मिल रहे हैं. भाई मोटार और पेस्टल आज भी यूज होते हैं, जो हमने देखा था, है ना. दीज इंडिकेट्स दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट. साफ सी बात है भाई, मोटार और पेस्टल का तो काम ही ग्राइंडिंग का है ग्रेन्स को, तो भाई ग्रेन्स को पीसते होंगे, तो साफ सी बात है उगाते होंगे तभी तो पीसते होंगे और खाना बनता होगा. अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना. अब जेडाइट भी इधर मिलता था, एक तरीके का पत्थर. जेडाइट एक तरीके का पत्थर है जो कि ये चाइना से लाते होंगे, पॉसिबिलिटी है क्योंकि चाइना और म्यांमार से लग रहा है. ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड. और कॉमन क्या है, ऐसे टूल्स जो फॉसिल वुड से बनते हैं, एंशिएंट वुड दैट हैज हार्डन्ड इनटू स्टोन. तो फॉसिल वुड भी है. कॉमन आर फाइंड टूल्स मेड फॉर फॉसिल वुड, तो फॉसिल वुड से बनी हुई है. हार्डन्ड स्टोन, एंशिएंट वुड दैट हैज हार्डन्ड इनटू अ स्टोन, उसे कहते हैं फॉसिल वुड. तो ऐसी वुड, ऐसी लकड़ी जो पत्थर की तरह हार्ड हो गई हो, उसे कहेंगे फॉसिल वुड. तो उसके बने हुए थे टूल्स, ठीक है. एंड पॉटरी, पॉटरी मतलब आपका क्या कहते हैं, मटके वटके, है ना, उन्हें कहते हैं पोट्री. अब एल्सवेयर देखते हैं. फाइंड टर्की इन योर एटलस. भैया ढूंढ लीजिए टर्की अपने एटलस में खोल के. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स, आप क्या कहता है, कटाल हुयुक. कटाल हुयुक टर्की का बहुत फेमस साइट है, ठीक है. अब आपको कटाल हुयुक जो है आप देख सकते हैं टर्की में होगा. सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, ठीक है. यहाँ पे एक जो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे है दिख रही है, वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा आपका वो है बॉक्स है जिसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, और मुझे इस बॉक्स को हटाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं इसको, एक मिनट, सेडिमेंट्री स्टोन, एक मिनट. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी.
काउरीज क्या होता है? फ्लैटेंड येलोइश शेल ऑफ मनी, जिसे हम कौड़ी कहते हैं ना, काउरीज, फ्लैटेंड येलोइश शेल ऑफ मनी, काउरी, फॉर्मरली यूज्ड एज मनी इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक एरिया। तो पैसे की तरह यूज होती थी काउरीज। और ये आपका फ्लिंट, सीरिया से। और फ्लिंट क्या था? फ्लिंट भी आपका एक तरीके का सेडिमेंट्री स्टोन था, तो यहाँ पर लाए जाते थे। फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी एंड यूज्ड इन सेटलमेंट्स। इस सेटलमेंट जो आपका कताल हुयोक है, इसमें यूज किए जाते थे टर्की में। रिमेंबर देयर वर 2 कार्ट्स, most things would have been carried on the back of pack animals such as cattle or by people. अब यहाँ पर कोई कार्ट नहीं होती थी, देयर वर नो कार्ट्स, कोई कार्ट, बुलक कार्ट वगैरह कुछ नहीं थी। लोग जो थे अपने कंधों पे ले जाते थे या जानवरों के ऊपर ढो देते थे, पर कार्ट का सिस्टम नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इमेजिन you are in charge of small plot of land and you have decided what food crops to be grown. What are the plants you would choose? Where would you get the seeds from? How would you plant them? How would you look after your plants? And when would they be ready for harvesting? बहुत बढ़िया, ये बच्चों के लिए अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए 6th स्टैंडर्ड के सोच सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देख लीजिए। बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले हुई थी, और बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ जो थी आपका 8,000 साल पहले हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप अपने आप खुद से कर सकते हैं। और ये चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आप गाइज जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज़ बैठ के आराम से देखिए, रीड कीजिए, ठीक है। मैंने अपने आप पहले ही एम्फसाइज़ किया है सभी आंसरों पे ऑलरेडी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द मीन टाइम आप पुरानी 2 वीडियोस भी सुन सकते हैं, और ये तीसरी वीडियो मेरी बन गई। अगले पार्ट में हम करेंगे हमारा चैप्टर 4, जो कि मेरी वीडियो नंबर 4 होगी, जिसमें हम आपकी इन द अर्लियर सिटीज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइज मेरी तरफ से कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड डू like and subscribe the series so that we can come up with multiple videos of such sort. Thank you so much, guys.